नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते भो आचार्येषु शान्तिसागरे मुने प्रातः सदा ते नमः देवर्षि मुनिवीरसागर शिवो धर्माजितो सूरया येषां पट्टिषु शोभिताय मुनये निर्मानिने स्वामिने सूरी श्रीवरिवर्धमान गुरवे भक्त्या नमः सर्वदा भक्त्या नमः सर्वदा। जय बोली देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभा भगवान की। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवर्दी आचार्य गुरुवर श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। आज छुट्टी का दिन है, संडे है, अच्छा दिन है। सभा में एक प्रश्न उपस्थित हुआ, संन्यास मार्ग अच्छा है या संसार मार्ग अच्छा है? कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। आचार्य श्री के पास आते हैं और प्रश्न करते हैं कि संन्यास मार्ग अच्छा है कि संसार मार्ग अच्छा है? अगर घर में रह करके हम समाज का कल्याण करते हैं तो अच्छा है, या दीक्षा लेते हैं तो अच्छा है? आज की युवा पीढ़ी इन प्रश्नों के साथ ही अपना जीवन चला रही है। सिर्फ प्रश्नों में उलझी रहती है कि हम करें क्या, हमारे पास कौन सा मार्ग है, हमें किस दिशा में जाना है। इसीलिए बार बार मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार मार्ग अच्छा है कि संन्यास मार्ग अच्छा है? तो इसका उत्तर कौन देगा? कौन इस मार्ग को तय करता है? यह उसकी दृष्टि पर निर्भर है। अगर हमने संन्यास मार्ग को चुना है तो यह हमारी दृष्टि है, आपने संसार मार्ग को चुना है तो यह आपकी दृष्टि है। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आप मार्ग को चुनेंगे। आप सभी लोग यहाँ पर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम सभी का जीवन अच्छा कैसे बने। आचार्य श्री का चतुर्मास भी इसीलिए करवाया है कि हमें गुरु के मुख से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। पिछले जब से आचार्य श्री यहाँ पर आए हैं तब से अनवरत धर्मोपदेश चल रहा है और आचार्य श्री मुनि संघ माता जी के माध्यम से आपको इसकी व्याख्या भी सुनने को मिल रही है कि हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपने जीवन में अच्छे विचार कैसे लाएं और अपना आचरण उस प्रकार से कैसे करें। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो दोनों मार्ग अच्छे हैं, ये हमारी दृष्टि पर निर्भर है।
और किसी की दृष्टि को हम रोक नहीं सकते। अगर आपने मुझसे बोल दिया कि माता जी आपने क्यों दीक्षा ले ली, अभी तो आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, अभी आप थोड़े समय और यहाँ संसार में रहती तो अच्छा होता, तो आप मेरी दृष्टि को नहीं रोक सकते थे कि मैंने अगर दीक्षा ली है, मैंने संन्यास मार्ग चुना है, तो ये मेरी दृष्टि है, ये मेरा विचार है, तो हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। श्रावक और साधु जो संसार में रहते हैं उन्हें श्रावक संज्ञा दी, और जो संन्यास मार्ग पे लग जाते हैं वे साधु कहलाते हैं। तो श्रावक और साधु दोनों का जीवन अच्छा बने, इस पर थोड़ा सा विचार करें। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले हमारी दृष्टि की निर्मलता चाहिए। जिन्होंने अपनी दृष्टि को निर्मल बना लिया है उनके प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। अब किन्होंने अपनी दृष्टि को निर्मल बना लिया? तो जिनेंद्र भगवान, उन्होंने अपनी दृष्टि को निर्मल बना लिया, प्राणी मात्र के प्रति एक सा भाव रख लिया, इसलिए हमें हमारी उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, उनके प्रति आस्था होना चाहिए। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपनी दृष्टि को निर्मल भी बना सकते हैं और मलिन भी कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें इस पर बहुत प्रभावित होती हैं। आज बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा वातावरण, अगर हमारा वातावरण अच्छा है, हमारा क्षेत्र अच्छा है, तो हमारी दृष्टि ऑटोमेटिक निर्मल बन जाएगी। दूसरी हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा कैसी है, हम कौन सी स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। एक दृष्टांत है, पहले तो गुरु के पास लेकर के आते थे, गुरुकुल में बच्चों को रखते थे और उनको अध्ययन करवाते थे। लेकिन आजकल इंग्लिश मीडियम बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भर्ती करते हैं। तो एक बार सब बच्चे स्कूल जाने के लिए बस में बैठ गए। ड्राइवर ने बोला सभी बच्चे अपने अपने भगवान का स्मरण करो जिनको तुम लोग मानते हो, तो बस चल जाएगी। अब आप बताइए, भगवान का स्मरण करने से बस चलेगी या ड्राइवर से चलेगी? किससे चलेगी? बस नहीं चली। फिर उस ड्राइवर ने बोला तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस भगवान का स्मरण करो, जो संस्था उन भगवान को मानती है तुम उनका स्मरण करो, तो बस चल जाएगी। बस चल गई। चलाई तो ड्राइवर ने, लेकिन उन बच्चों के अंदर वो संस्कार डाल दिए कि जब तक तुम इन भगवान का स्मरण नहीं करोगे तब तक बस नहीं चलेगी। ये आज की शिक्षा है। हम कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, वो क्या सीख रहा है? कोएड पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, अपने टिफिन शेयर कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप लोग को पता भी है? आप लोग घर से अपने बच्चों को अच्छा भोजन बना करके देते हैं, लेकिन क्या वो उस भोजन का उपयोग कर रहे हैं वो अपने लिए, स्वयं के लिए, या अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं? बताइए आप लोग। क्या आप अपने बच्चे से स्कूल से आने के बाद पूछते हैं कि आज तुमने लंच में क्या खाया, किन दोस्तों के साथ तुम लोग बैठते हो, किन का टिफिन शेयर करते हो? तो ये हमारी शिक्षा, पहला हमारा वातावरण, दूसरी हमारी शिक्षा, और तीसरा है अनुभव, हमारा अनुभव। दृष्टि की निर्मलता के लिए तीन चीज बहुत आवश्यकता है। पहला है हमारा वातावरण, दूसरी हमारी शिक्षा, और तीसरा हमारा अनुभव। एक छोटा सा दृष्टांत इसके बारे में बताते हैं। एक शहर में कसाई रहता था, वो प्रतिदिन मुर्गियों को काटता था। 4-5 साल का उसका बच्चा था। वो रोज देखता था कि पापा किस तरह से दोनों पैर के बीच में एक मुर्गी को रखते हैं और उसे काटते हैं। वो प्रतिदिन देखता था उनका वह कार्य। एक दिन वो पिताजी घर पे नहीं थे, तो उस बच्चे ने, जो 4-5 साल का बच्चा था, उसने अपने छोटे भाई जो 3 साल का या 2 साल का था, उसको अपने दोनों पैरों के बीच में दबाया, चाकू लिया और उसकी गर्दन काट दी।
उस बच्चे की चीख चीख सुन करके उसकी माँ, जो एक छोटा 2-3 महीने का बच्चा था, उसे टब में नहला रही थी, वो चीख सुन करके दौड़ी दौड़ी ऊपर गई। माँ को ऊपर आता देखकर जिस बच्चे ने उसकी गर्दन काटी थी, वो ऊपर से नीचे कूद गया कि माँ आ रही है, मुझे डांटेगी, तो वो कूद गया। उधर उस बच्चन की गर्दन कट गई। अब वापिस माँ नीचे उस बच्चे को लेने के लिए जाती है तो वो बच्चा टब में था, उसके मुंह में पानी भर गया तो वो भी मर गया। अब आप सोचिए कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में एक पिता की गलती से तीनों बच्चों का मरण हो गया। तो हम आज बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम मोबाइल देखते हैं कि सभी के पास में मोबाइल है, आज का युग ही मोबाइल का है। उसमें क्या क्या सामग्री परोसी जा रही है, क्या क्या दिखाया जा रहा है, जो आप देखेंगे वही तो आपके बच्चे देखेंगे। तो हमें आज उस संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करने की आवश्यकता है। आप उपयोग करें, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन किस तरह से करें, उसमें क्या चीज देखें, क्या देखने से हमारा जीवन अच्छा होगा। भोजन करते समय सारे माता पिता, सारे बच्चे सब मोबाइल देखते हैं। कितने दिन हो गए आचार्य श्री को बोलते हुए कि कम से कम भोजन करते समय तो मोबाइल मत देखो आप लोग। उसकी जो किरणें होती है वे हमारे जीवन को इफेक्ट करती है। वही हमारी किरणें हमारे शरीर में वैसे ही विचारधाराओं को उत्पन्न करती है। लेकिन आज तक कौन माना? नहीं, हम तो बिना मोबाइल के भोजन कर ही नहीं सकते। हम अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तो हम कैसे अकेले भोजन करें? कोई खाना भाता है कि अकेले हम खाएंगे? तो मोबाइल है, मोबाइल से बात करते करते आप लोग भोजन करते हैं। तो आज इस पाश्चात्य संस्कृति में बहुत तीव्रता के साथ में ये बढ़ता चला जा रहा है, संस्कारों का अभाव हो रहा है और पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ावा हो रहा है। तो आप लोग मोबाइल रख रहे हैं, तो अब उस मोबाइल में आप लोग के लिए ये हो सकता है ना, क्योंकि टीवी देखने का भी समय नहीं है, टीवी चालू, मोबाइल तो अपने जेब में है। दुनिया हमारी काय में? मुट्ठी में। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जब चाहो तब आप निकाल लो, जो चाहो वो देख लो। और वही बच्चे, शाम को एक भाभी आती है सामने बैठी, अब उनका बच्चा बहुत जिद्दी रोता है, अब बिना मोबाइल के रहता नहीं, बैठेगा ही नहीं चुपचाप। अब कल उसको मोबाइल दे दिया, अब वो देख रहा है 1 2 3 4 पूरी यूट्यूब खोल लिया अपने मन से, रील्स देख रहा है, उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसको कुछ भी नहीं, लेकिन वो चित्र उसके दिमाग में बैठ रहा है, वो चित्र उसके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो रहा है कि कैसे ये कुएं से कूद रहा है, कैसे वो रस्सी से कूद रहा है, वो सब उसके दिमाग में। वैसे ही वो प्रतिक्रिया अपनी माँ के ऊपर कर रहा है। हम प्रतिदिन देख रहे हैं, जैसा वो मोबाइल में देख रहा है वैसा का वैसा वो अपनी मम्मी के ऊपर उस चीज को अप्लाई कर रहा है। तो आज आप सभी को जागृत होने की आवश्यकता है कि हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं, मोबाइल का किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज एक वो बहुत बड़ा माध्यम है धर्म प्रभावना करने का भी। आचार्य श्री तो हमेशा कहते हैं जब भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाओ, मंदिर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, तो अपने इस मोबाइल को घर रख करके आओ। क्योंकि कितनी आकुलता होती है आपको, आप बैठे हैं, अभी शांतिलाल जी जैसे आ जाए आचार्य श्री के कमरे में और तुम उनकी घंटी बज जाती है, फिर क्या करते हैं? कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। और अगर आचार्य श्री को कुछ बात करनी हो तो ये हमें आकुलता पैदा करता है। तो मोबाइल आज एक बहुत बड़ा सोर्स है, टेक्नोलॉजी ने उस बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो हम अब आप बोलेंगे माता जी हम मोबाइल में क्या देखें, तो अब लंबा तो हम कुछ देख नहीं सकते, लंबे प्रवचन नहीं सुन सकते, इतना समय ही नहीं है हमारे पास। शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो कैसे हमें अच्छी जानकारी मिले।
आचार्य श्री का आशीर्वाद और मुनि श्री तेन सागर जी महाराज जी की भी प्रेरणा है कि हमारा जैन धर्म किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से बच्चों के अंदर जैन धर्म के छोटे छोटे संस्कार आए। वो कैसे जाने कि मंदिर में पैर धोकर के ही क्यों जाना चाहिए, क्योंकि बिना फायदे के कोई भी काम नहीं होता है। आप उसको रीज़न दोगे कि पैर इसलिए धोते हैं कि हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा आए। पैरों में मंदिर जब हम रास्ते से आते हैं तो गंदगी होती है, पैर धोते हैं, पैर साफ होते हैं, हमारे विचार में, हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आते हैं, इसलिए हमें पैर धोना चाहिए। उस बच्चे को ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तो हम अपने जैन धर्म को किस प्रकार एक्सप्लोर करें, किस प्रकार बढ़ाएं, सिर्फ हमारे तक नहीं सीमित रखकर पूरे देश भर में, पूरे विश्व में वो किस प्रकार बढ़े। तो यहाँ के श्रावकों ने, दीपक भैया हैं, आराधना दीदी, इन लोगों ने कुछ विचार किया। ये लोग हमारे पास आए कि माता जी हम छोटे छोटे वीडियो बनाएं जैन धर्म से रिलेटेड। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी, आज कितने सारे ऐसे श्रावक हैं जो उन महामना आचार्य का नाम तक नहीं जानते। चलो भगवान महावीर तो हमारे 24 तीर्थंकर, ये तो सबको पता है, लेकिन जिन्होंने हमें मुनि धर्म दिया, आज निर्ग्रंथ साधुओं के दर्शन करवाएं, उन महामना आचार्य को कितने लोग जानते हैं। तो हम उनके जीवन से कैसे परिचित हो। पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। सोचिए छोटे छोटे बच्चे आपके सामने खड़े होकर के मंगलाचरण कर रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, तो बस उन्हें एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। धर्म से हर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। अगर धर्म आपको सिखाएंगे तो आप जुड़ेंगे, लेकिन धर्म का किस दिशा में हमें जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, अब वो हमारे हिसाब से आप नहीं जुड़ सकते। क्योंकि महाराज जी माता जी के पास तो अब अगर आप आओगे तो एक डर बैठा है मन में। क्या बैठा है कि महाराज जी माता जी के पास हम जाएंगे तो हमको कोई न कोई नियम दे देंगे, इसलिए महाराज जी माता जी के पास तो कोई भी आना नहीं चाहता है। तो इस मोबाइल में एक रूपरेखा बनाई गई है अभी छोटी सी, जिसके बारे में अभी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जो 20वीं सदी में प्रथमाचार्य हुए हैं, उनका अगले वर्ष आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव आने वाला है। तो हम उनको अपने दिल में बिठा लें, हमारी हर श्वास श्वास में उनका नाम कैसे जप ले, उनकी एक एक छोटी छोटी घटनाएं, उनके संस्मरण, उनकी जीवन कैसे उन्होंने जिया है। उन्होंने, सोचिए आप, मूलाचार नाम का एक ग्रंथ है साधुओं के लिए। जब उन्होंने दीक्षा ली तो वो ग्रंथ प्रकाशित नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन पूरा मूलाचार की तरह जिया, उसके बाद वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो कैसा उन्होंने अपना जीवन जिया, कैसे उन्होंने उपसर्गों को सहन किया, कैसी विषम परिस्थितियों में समता धारण करी, ये सब बातें हम उनकी जान सके। तो ऐसी प्रतियोगिताएं, ऐसी कॉम्पिटिशन्स मोबाइल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेगी। ऐसी सामग्री आप तक भिजवाई जाएगी जिससे आप अपने मोबाइल में उन महामना आचार्य महाराज का पूरा जीवन पढ़ सके, देख सके, समझ सके, उन चित्रों को अपने स्मृति पटल पर अंकित कर सके। साथ ही आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी जो वात्सल्य वारिधि है, तो आचार्य श्री से भी जुड़ने के लिए कई लोग प्रयासरत रहते हैं, आते हैं, बोले हम महाराज जी के प्रवचन कैसे सुने। अभी आचार्य श्री जहाँ विराजमान है उसकी हमें जानकारी कैसे मिले। तो सब चीज़ है, लेकिन हमारा आपका वहाँ तक कांटेक्ट नहीं है, आप लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। मोबाइल सबके हाथ में। बताइए सभा में कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है, हाथ खड़े करिए। नहीं, हाथ तो पीछे वाले किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है, कुर्सी वालों के पास। सब चेयरमैन ऐसे ही बिना मोबाइल के। शर्म आ रही है ना। तो आप लोग कैसे जुड़े,
ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। आप तक अच्छी सामग्री, जो आप अगर बच्चा भोजन भी कर रहा है तो उसे वो चीज़ दिखाइए, अगर वो जिद्दी कर रहा है तो उसे वो वीडियो दिखाइए जिससे उसके अंदर उन गुरुओं की छवि बैठे। उन्हें जैन चैनल खोलिए। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर अच्छा देखेंगे तो हमारे बच्चों को भी हम अच्छा दिखा सकते हैं। पहली शुरुआत आपको अपने आप से करना है, कोई और नहीं करने वाला है। कहते हैं ना, बैंक वाले जो होते हैं वो पेन बांध करके रखते हैं कि कहीं पेन इधर उधर घूम नहीं जाए। मेडिकल स्टोर वाले कैंची बांध कर रखते हैं क्योंकि उन्हें कैंची की आवश्यकता होती है। जीरोक्स फोटोकॉपी वाले स्टेपलर बांध करके रखते हैं, स्टेपलर करना रहता है। प्याऊ वाले गिलास बांध करके रखते हैं, घूम जाएगा तो फिर कौन नया लाएगा। कचहरी में वकील कुर्सियां बांध करके रखते हैं, अगर उनकी कुर्सी चले गई तो कल कहां से कुर्सी मिलेगी। बड़े बड़े घर वाले क्या बांधते बताओ? कुत्तों को बांधते हैं। सबको, सबके घर में है इसलिए सबको पता है। तो जितने बड़े बड़े घर वाले होते हैं वो कुत्ते बांध करके रखते हैं। लड़कियां अपना मुंह बांध करके रखती है, जब भी बाजार में निकलती है तो मुंह बांध करके निकलती है। पत्नियां अपने पति को बांध करके रखती हैं। किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है कि ये चले जाएगा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति है जिन पे हमें भरोसा करना होगा। लेकिन सच्चे गुरु हमें भगवान से बांध करके रखते हैं, अपने आराध्य की भक्ति से बांध करके रखते हैं। और जब आप इनसे बंध जाओगे तो कभी भी नहीं छूटोगे। इसलिए आप सभी जिनके पास भी मोबाइल है, टीवी है, मतलब जो भी है, आप जुड़िए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे संस्कार लाइए जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। तो अभी दीपक जी चित्तौड़ा है, वे आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम वात्सल्य वारिधि एक मोबाइल में यूट्यूब पर चैनल है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पे, तो सब पर वात्सल्य वारिधि के नाम से एक चैनल चलती है। आप उसमें जुड़िए, आपको प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त होगी। प्रतिदिन आचार्य श्री के दर्शन वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पर फिर नहीं आए, ये सिर्फ इसलिए एक साधन आपको बताया जा रहा है, ये सुविधाएं दी जा रही है कि आप अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दिखाएं। इसके अलावा और कोई भी इसको करने का तात्पर्य नहीं है। सिर्फ बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, वे लोग अच्छी चीज़ें देखें। मोबाइल तो वो देखेंगे लेकिन अच्छी चीज़ें देखें, सिर्फ यही एक उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का। और ये आज की जनरेशन के, मतलब आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है कि सभी जगह हम आचार्य श्री का बहुत अच्छे से धर्म का प्रचार कर सकें और उनकी कीर्ति को पूरे विश्व में फैलाएं, ऐसा हम सभी का अंदर से भाव है। आप सभी लोग इसमें सहयोग प्रदान करेंगे।